जय हिंद। मैं महफूज आलम, आप सभी दोस्तों को हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में और उसके नियम के बारे में। तो आइए ध्यान से समझिए। देखिए, नंबर NUMBER नंबर मतलब होता है वचन। तो नंबर यानी वचन, अर्थात हिंदी में वचन बोला जाता है और इंग्लिश में नंबर। तो नंबर दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, हिंदी ग्रामर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो तीन प्रकार के वचन पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन, इसके बाद बहुवचन। लेकिन जब इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे तो बस दो ही प्रकार का वचन यानी नंबर पढ़ते हैं, एक सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। तो ध्यान दीजिए, सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक वचन, अर्थात इसका डेफिनेशन यह होता है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, जिस नाउन से, जिस वर्ड से या जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे बॉय, डॉग, कैट, कैप, मैट, हाउस, हॉर्स, ये सब एक मतलब कि सिंगुलर नंबर में बोध कर रहा है, एक वचन में। इससे एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध हो रहा है। तो जिसे एक व्यक्ति और एक वस्तु का बोध होगा उसे सिंगुलर नंबर कहा जाएगा। अगला है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मतलब होता है बहुवचन। ठीक, प्लूरल का स्पेलिंग होता है PLURAL। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। इसका डेफिनेशन होता है जिस नाउन से या जिससे या जिस वर्ड से, कुछ ये तीनों में से कोई भी कह सकते हैं, जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे कि बॉयज मतलब कि लड़के हो गया, बहुत सारे लड़के। कैट्स मतलब बिल्लियाँ, डॉग्स मतलब कुत्ते। ठीक है, तो जिस नाउन से या जिस वर्ड से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जिस नाउन से या जिस वर्ड से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक, आगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। तो ध्यान दीजिए, रूल नंबर 1, अधिकांश सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर उनके प्लूरल बनाए जाते हैं। मतलब कि बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं कि उसका कोई रूल नहीं है, सिर्फ उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो आगे देखिए, एग्जाम्पल में है, जैसे में पेन तो पेन्स हो गया, कैट मतलब बिल्ली तो कैट्स मतलब बिल्लियाँ हो गया, डॉग तो डॉग्स हो गया, एंट तो एंट्स हो गया, काऊ तो काउज हो गया, लेग तो लेग्स हो गया, रैट तो रैट्स हो गया। इसी प्रकार स्कूल है तो स्कूल्स हो गया, गर्ल है तो गर्ल्स हो गया, मंथ है तो मंथ्स हो गया। मतलब कि ये सभी वर्ड में सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया गया है। आगे देखिए, रूल नंबर 2, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में या जिस वर्ड के अंत में CH से मतलब च, अर्थात समझिए कि यदि किसी वर्ड के अंत में, किसी नाउन के अंत में CH हो और वह CH का उच्चारण च होता है तो उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन यदि किसी वर्ड के अंत में, किसी नाउन के अंत में यदि CH हो और उसका उच्चारण क होता हो तो उसमें ES नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। ठीक, यहाँ पे नोट में लिखे हैं, अभी बताएंगे, अभी यहाँ पे समझिए। तो जिस सिंगुलर नाउन के अंत में CH यानी च, SH यानी तलावी स, डबल S मतलब दांती स, S मतलब दांती स या एक्स रहता है तो उस नाउन के अंत में यानी उस वर्ड के अंत में ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि देखिए, बेंच, तो ख्याल कीजिए BENCH, इसके अंत में CH है। तो यहाँ पे जब हम लोग उच्चारण पढ़ रहे तो बेंच कह रहे हैं, न कि बैंक कह रहे हैं। यहाँ पे CH का उच्चारण च हो रहा है, क नहीं हो रहा है। तो यदि CH का उच्चारण च होगा तो उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। आगे देखिए, ये है चर्च, CHURCH, चर्च। तो यहाँ पे भी चर्च यानी CH का उच्चारण च हो रहा है, क नहीं हो रहा है, तो इसमें भी ES जोड़ देंगे। ठीक, आगे है डिश, DISH, डिश। तो जब डिश का हम लोग उच्चारण करेंगे ना तो इस प्रकार लिखेंगे डिश। डिश मतलब होता है थाली। ठीक, तो डिश का इस प्रकार करेंगे तो देखिए SH तलाविस आ रहा है, तो जिस वर्ड के अंत में SH हो उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। आगे है क्लास, देखिए CLASS, तो इसमें भी ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। टैक्स, तो
इसमें भी लास्ट में एक्स है, तो कह रहा है कि यदि अंत में एक्स हो तो उसमें es जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फिर से समझाते चले आप लोगों को कि यदि किसी नाउन के अंत में, किसी वर्ड के अंत में ch हो और वह ch का उच्चारण च होता हो और अंत में sh हो, डबल s हो, एस हो और एक्स हो, तो उसमें उसके उस नाउन के अंत में es जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन यदि किसी नाउन के अंत में ch हो और वह ch का उच्चारण क होता हो तो उसमें es नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ s जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो नोट में देखिए कि नोट में हम लिखे हैं कि जब ch का उच्चारण क होता है तब उसमें केवल s जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे एस्टोमिक, STOMACH, देखिए यहाँ पे अंत में CH है लेकिन एस्टोमिक नहीं, एस्टोमिक पढ़ेंगे क्योंकि CH का उच्चारण यहाँ पे क आ रहा है। तो एस्टोमिक मतलब होता है पेट, तो इसमें S जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। कोई पूछेगा क्यों, तो बतलाएंगे कि CH का उच्चारण यहाँ पर क हो रहा है, च होगा तो ES और CH का उच्चारण क होगा तो S। आगे मोनार्क, MONARCH, तो मोनार्च नहीं मोनार्क पढ़ेंगे हम लोग। तो मोनार्क है तो यहाँ CH का उच्चारण क हो रहा है तो इसलिए इसमें S जोड़ देंगे। आगे देखिए रूल नंबर 3, जब किसी नाउन के अंत में y रहता है और y के पहले कोई वावेल, यानी वावेल कुल कितने होते हैं, तो वावेल 5 होते हैं। इस मतलब कि हम अपने चैनल में वावेल्स और कॉन्सोनेंट और जेंडर और नाउन को पढ़ाए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो वावेल्स का डेफिनेशन होता है कि जिस अक्षरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता के स्वतः हो उसे वावेल कहते हैं। वावेल्स 5 होता है, A, E, I, O, U, और सेमी वावेल्स 2 होता है, W तथा Y। तो यहाँ पे सेमी वावेल्स का यूज नहीं करना है, वावेल्स से मतलब रखना है। तो ध्यान दे दीजिए कि यदि किसी नाउन या किसी वर्ड के अंत में y हो और y के पहला अक्षर वावेल हो, कोई भी वावेल A, E, I, O, U, यदि y का पहला अक्षर वावेल हो तो उसमें किसी को हटाया नहीं जाएगा, सिर्फ s जोड़कर प्लूरल बना दिया जाएगा। ठीक है, फिर से समझते हैं कि जब किसी नाउन के अंत में y हो और y का पहला अक्षर यानी y के पहले वावेल्स हो तो y को हटाया नहीं जाएगा, उसमें s जोड़कर प्लूरल बना दिया जाएगा। मतलब कि ज्यों का त्यों वही मीनिंग लिख देंगे और उसके अंत में s जोड़ देंगे, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि टॉय, तो y का पहला अक्षर o यानी वावेल्स हुआ तो इसमें सिर्फ s जोड़ा गया है। y के पहले a है, वे मतलब रास्ता, WAY, तो y के पहले a यानी वावेल्स हुआ तो उसमें s जोड़ दिया गया है। डंकी, y के पहले e है और e जो है वावेल्स है तो सिर्फ इसमें s जोड़ दिया गया है। लेकिन रूल नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फोकस कीजिए कि यदि किसी नाउन के अंत में, किसी वर्ड के अंत में y हो और y का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो y को हटा दिया जाता है, उसके बदले में i लिखा जाता है, इसके बाद es जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। ठीक है, फिर से समझते हैं, यदि किसी वर्ड के अंत में, किसी नाउन के अंत में, किसी सिंगुलर वर्ड के अंत में y हो और y का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो y के बदले i लिखा जाता है। वो अब वहां पर y नहीं लिखेंगे, y को हटा देंगे और y के बदले वहां पर i लिखेंगे, इसके बाद es जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए जब नाउन के अंत में y रहता है और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तब y को हटाकर उसके बदले में IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में देखिए बेबी, तो y के पहले b जो है ये वावेल्स नहीं है, b इसमें है वावेल्स में देखिए नहीं है, तो b जो है कॉन्सोनेंट हुआ, तो y के पहले जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो y को हटा देंगे, उसके बदले में i लगाएंगे, इसके बाद ES जोड़कर प्लूरल बना देंगे। यहाँ पे देखिए y है अंत में, y के पहले कॉन्सोनेंट यानी r है तो y को हटा देंगे, उसके बदले में i रख के ES जोड़ के प्लूरल बना देंगे। ठीक है, आगे देखिए COPY, कॉपी, y का पहला अक्षर जो है p है और p जो है वावेल्स नहीं कॉन्सोनेंट है। तो अब क्या काम करेंगे कि जब प्लूरल बनाएंगे हम लोग तो y को हटा देंगे और इसके बदले में i लिखेंगे, फिर ES जोड़कर प्लूरल बना देंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि यदि किसी वर्ड के
अंत में वाई हो और वाई का पहला अक्षर वावेश हो तो किसी को हटाया नहीं जाता है, पुनः वही मीनिंग लिखकर और उसमें एस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। लेकिन यदि वाई का पहला अक्षर यदि किसी वर्ड के अंत में, किसी सिंगुलर वर्ड के अंत में वाई हो और वाई का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा दिया जाता है, उसके बदले में आई लिखा जाता है, इसके बाद ईएस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। ध्यान दीजिए रूल नंबर 5, जब कोई नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहता है तब प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ही को भी में बदलकर ईएस जोड़ते हैं। मतलब कि ध्यान दीजिए, यदि किसी सिंगुलर वर्ड के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो तो एफ या एफ ही को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर यानी उसके बदले में भी को रखा जाता है और ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसका ये रूल है रूल नंबर 5 में कि यदि किसी सिंगुलर वर्ड के अंत में, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो तो उसे हटा दिया जाता है और उसके बदले में भी रखकर और ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि दिया गया है काफ, CALF, काफ मतलब हो गया गाय का बछड़ा, तो इसका हो जाएगा काफ, CALVAS, मतलब कि यहाँ पे एफ है तो एफ को हटा दिया गया है और उसके बदले में भी रहकर ईएस जोड़ दिया गया है। मतलब कि यदि एफ या एफ ई दोनों में से कोई रहेगा तो उसको हटा देंगे और उसके बदले में भी को रखेंगे, इसके बाद ईएस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाइफ है WIFA, तो एफ ई हट जाएगा और उसके बदले में भी को रखेंगे, इसके बाद ईएस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। तो वाइफ मतलब पत्नी, वाइफ मतलब पत्नियां। आगे ध्यान दीजिए, लोफ LOF, तो लोफ का हो गया LOAVAS या लीफ LEAF, लीफ मतलब पत्ती, मतलब पत्ती, पेड़ की पत्ती, और लास्ट में एफ आएगा तो एफ को हटाकर VAS जोड़ देंगे तो लीव्स हो जाएगा यानी पत्तियां हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में कर समझिए, इसका कुछ नोट है, समझिए कि कुछ कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके अंत में एफ या एफ ही रहते हुए भी उसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब कि कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे हैं कि उसके अंत में एफ या एफ ही रहेगा फिर भी वहां पर हटेगा नहीं एफ या एफ ही और उसके बदले में भी नहीं रखेंगे। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर देखिए, इसको याद करना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए कि यदि कुछ वर्ड ऐसे हैं कि उसके अंत में एफ या एफ ही रहते हुए भी हम लोग उसको हटाएंगे नहीं, सिर्फ उसमें एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। ठीक, देखिए जैसे में दिया है रूफ, तो रूफ दिया है तो यहाँ पे सिर्फ एस जोड़ेंगे। हुफ HOOF, तो हुफ तो यहाँ पे सिर्फ एस जोड़ेंगे। चीफ CHIEF, चीफ, तो यहाँ पे सिर्फ एस जोड़ेंगे। प्रूफ तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ड्वार्फ तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। सेफ एफ ही है लास्ट में, फिर भी हम लोग इसको हटाएंगे नहीं, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि यदि किसी सिंगुलर वर्ड के अंत में एफ या एफ ही हो तो उस एफ या एफ ही को हटा दिया जाता है, उसके बदले में भी रहकर और ईएस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है। ठीक, जैसे में मान लीजिए थीफ आ जाएगा THIEF, फिर से मान लीजिए आ जाएगा लीफ आ जाएगा। ठीक है, वाइफ हो गया, तो इसके अंत में एफ ही है तो एफ ही को हटा देंगे, भी रहकर ईएस जोड़ के प्लूरल बना देंगे। लेकिन कुछ वर्ड, कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे हैं कि उसमें एफ या एफ ही रहते हुए भी उसको हटाएंगे नहीं, बल्कि प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस का प्रयोग करेंगे, अर्थात एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए, रूल नंबर 6 इसमें कह रहा है कि जब कोई नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहता है तब ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिए कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में या यदि किसी सिंगुलर वर्ड के अंत में ओ हो और ओ का पहला अक्षर यानी ओ के पहले ओ का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो ओ को हटा देंगे, ओ को हटाएंगे नहीं, वहां पर से ईएस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। लेकिन यदि सिंगुलर वर्ड के अंत में, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ का पहला अक्षर वावेश हो तो वहां पे सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे।
ठीक है, फिर से समझिए, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, और यदि किसी सिंगुलर वर्ड के अंत में ओ हो और ओ के पहले वावेल्स हो तो वहां पे सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल समझिए, देखिए जैसे में हीरो है तो यहाँ पे ओ का पहला अक्षर आर जो है ये क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ, तो यहाँ पे ईएस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पे टोमेटो है तो ध्यान दीजिए, टोमेटो यानी टमाटर, तो ओ का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट यानी टी है, तो टी है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ईएस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। यहाँ पे देखिए मैंगो, तो ओ का पहला अक्षर जी है तो जी कॉन्सोनेंट हुआ, तो यहाँ पे ईएस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर भी कुछ वर्ड ऐसे हैं कि उसमें ओ रहते हुए भी और उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट रहते हुए भी उसमें ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। जैसे में देखिए नोट में लिखे हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में ओ रहते हुए भी उसमें ईएस नहीं केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में सोलो हो गया, एस ओ एल ओ, तो ओ का पहला अक्षर एल है जबकि कॉन्सोनेंट है तो वहां पे ईएस नहीं एस जोड़ेंगे, इसको याद करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, लोगो है तो यहाँ पे ओ का पहला अक्षर जी है तो यहाँ पर भी हम हटा मतलब कि ईएस नहीं जोड़ सकते हैं, सिर्फ एस जोड़ेंगे। फिर रेशियो हो गया तो एस जोड़ेंगे, फोटो हो गया तो एस जोड़ेंगे, डायनेमो हो गया तो एस जोड़ेंगे, किलो हो गया तो किलोज हो जाएगा, एस जोड़ेंगे। ठीक, अब देखिए रूल नंबर 7, जब किसी नाउन के अंत में, जब कोई नाउन के अंत में या जब किसी सिंगुलर वर्ड के अंत में ओ हो, अभी बताए हैं, यदि किसी सिंगुलर वर्ड के अंत में ओ हो और ओ का पहला अक्षर वावेल्स हो, वावेल्स मतलब कि वावेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये पांचों में से यदि कोई भी पहला अक्षर आ जाएगा तो वहां पे हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब कोई नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई वावेल ए ई आई ओ यू रहता है तब एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि रेडियो, तो यहाँ पे सिर्फ एस जोड़े हैं क्योंकि इसके पहले आई जो है ये वावेल्स हुआ। यहाँ पे देखिए बम्बू, तो यहाँ पे ओ है, ओ का पहला अक्षर क्या है, ओ जो है वावेल्स हुआ तो एस जोड़ देंगे। ठीक, आगे देखिए रूल नंबर 8, कुछ नाउन्स के आंतरिक वावेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब कि कुछ वर्ड ऐसे हैं कि उसके अंदर के वावेल्स को चेंज करके और प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि देखिए मैन, तो अंदर के वावेल्स यानी आंतरिक वावेल्स ए को हटाकर यानी ए को चेंज करके ई में बदल दिया गया है, तो यही आंतरिक बदलाव कह रहा है कि मैन हो गया तो इसका प्लूरल मैन हो गया, ओमैन है तो इसका प्लूरल ओमेन हो गया, चाइल्ड है तो इसका प्लूरल चिल्ड्रेन हो गया, फुट है तो इसका फिट हो गया, टूथ है तो इसका टीथ हो गया प्लूरल, गुज है तो इसका गिज हो गया। मतलब कि कुछ वर्ड ऐसे हैं कि उसके अंदर का जो वावेल्स है उसको चेंज करके और प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए रूल नंबर 9, कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल प्रायः उनके मुख्य शब्द के प्लूरल बनाने से होते हैं। मतलब कि कुछ वर्ड, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं कि उसमें उसको प्लूरल बनाते समय जो मुख्य शब्द होता है उसको चेंज करना होता है। जैसे कि ध्यान दीजिए, सन इन ला, तो अब सन में एस जोड़ दिया गया तो सन्स इन ला हो गया। ठीक है, बॉयफ्रेंड, ख्याल कीजिए बॉयफ्रेंड, तो यहाँ पे जो मुख्य है फ्रेंड उसमें एस जोड़ दिया गया तो बॉयफ्रेंड्स हो गया। ठीक, यहाँ पे है फादर इन लॉ, तो इसमें एस जोड़ दिया तो फादर्स इन लॉ प्लूरल हो गया। यहाँ पे है ग्रैंड फादर, तो इसमें एस जोड़ दिया ग्रैंड फादर्स। ठीक, आगे देखिए रूल नंबर 10 में करें कि प्रॉपर नाउन्स के प्लूरल प्रायः नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए, नाउन वाले चैप्टर में हम पढ़ाए हैं, नाउन में मतलब कि इस नाउन का वीडियो हम अपलोड किए हैं, उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा नाउन के बारे में पढ़ाए हैं। तो नाउन में पढ़ाए हैं प्रॉपर नाउन का कि किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे कि ताजमहल, ये खास हो गया, मून यानी चंद्रमा खास हो गया, फिर से सूर्य ये विशेष हो गया, पृथ्वी ये खास चीज हो गया। तो मतलब कि जो विशेष है, जो खास है वो प्रॉपर नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन में उसका प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए रूल नंबर 11,
करे कि अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल प्रायः नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए, अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो प्रकार का होता है। काउंटेबल का मतलब कि जिसे हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब कि जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, काउंटेबल मतलब होता है गिनना और अनकाउंटेबल मतलब होता है नहीं गिनना। तो काउंटेबल का मतलब कि जिस वस्तु को या जिसे हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब कि जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, वह असंभव है, तो वह अनकाउंटेबल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, तो ये मार्कर मान लीजिए कितना ही रहेगा तो हम लोग इसको गिन देंगे कि इतना इसका संख्या है मार्कर का। मान लीजिए हजारों में, 10,000 में, लाख में, जितना भी हो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन यदि इसमें का स्याही हम लोग काउंट करेंगे, इसमें स्याही जो डालते हैं, इसका स्याही काउंट करेंगे तो स्याही को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो समझ लीजिए कि मार्कर जो है ये काउंटेबल नाउन हो गया, और इसमें जो स्याही हम लोग डाल रहे हैं इंक, वह अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, तो समझिए कि अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं होते हैं। जैसे कि वाटर, तो वाटर का प्लूरल नहीं होगा। राइस, चावल, इसका प्लूरल नहीं होगा। मिल्क, दूध, दूध को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। माप सकते हैं लीटर में, किलोग्राम में, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनकाउंटेबल, तो इसका प्लूरल नहीं होगा। आगे ध्यान दीजिए, ऑयल, ऑयल मतलब तेल, इसका भी प्लूरल नहीं होगा क्योंकि ये लिक्विड है, इसको गिन नहीं सकते हैं। आगे है साल्ट, साल्ट मतलब नमक, नमक को गिना नहीं जा सकता है। आगे है आयरन, लव मतलब प्यार, ब्यूटी मतलब सुंदरता, सुंदरता को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग उसका फीलिंग कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि वह सुंदर है या खराब है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स दिए हैं, आप इसको घर पर बैठकर बनाइएगा। जैसे में देखिए, इसमें मतलब कि सिंगुलर में हम दिए हैं, आप लोगों को इसको प्लूरल में चेंज करना है। ए स्टोरी है, तो ध्यान दीजिए, ए स्टोरी है तो लास्ट में वाई है। तो अभी हम पढ़ाए हैं कि यदि किसी सिंगुलर वर्ड के अंत में वाई हो और वाई का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो वाई के बदले आई लिखा जाता है और उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। बट वाई का पहला अक्षर वावेल्स हो तो वाई को हटाया नहीं जाता है, केवल उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे वाई का पहला अक्षर आर है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा देंगे, उसके बदले में आई रखेंगे और ई एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। आगे देखिए, लीडर, ये तो है जो रूल नंबर 1 बताया है उसमें, तो इसमें एस जोड़कर बना देंगे। ब्रांच है तो ये रूल नंबर 2 पे है, अर्थात जिस सिंगुलर वर्ड के अंत में सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, एस हो, तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूरा हो गया सिंगुलर प्लूरल का टोटल डेफिनेशन पढ़ा दिए हैं और टोटल नियम पढ़ा दिए हैं। तो प्लीज़ आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पर अच्छे से पढ़ें। किसी बुरे संगत का, कोई किसी लड़के के साथ जो मतलब कि दिन भर खेलता है, पढ़ता नहीं है, तो गलत बच्चों के साथ आप न रहें, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें। यदि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे पढ़ाई से संतुष्ट होंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।